जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी इलेक्टिव का पार्ट 4 करने वाले हैं। टॉप 40 सवालों को देख रहे हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपको जो है पैसेज मिलेगा। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को करते हैं, क्योंकि पैसेज कभी कभी सेम रिपीट होता है, कभी कभी सेम रिपीट नहीं होता है, तो पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोल रहा है हंसी किसकी अभिव्यक्ति है। तो ये जो है भीतरी आनंद की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है जितना हंसोगे उतना बढ़ेगी क्या। तो जितना हंसोगे उतना बढ़ेगी आयु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन अपने कर्मों पर हमेशा खींचता रहता है। तो कौन, तो हेरी क्लेस। ऑप्शन नंबर ए। जीवन का दूसरा नाम क्या है। तो जीवन का जो दूसरा नाम है जिंदा दिली, हंसी खुशी, प्रसन्नचित रहना, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद इसको पढ़ना है आपको, कविता का टुकड़ा है, इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि मधु की तुलना किससे की गई है। तो मधु की तुलना जो की गई है वो मनुष्यता से की गई है। ठीक है। कवि को अपने पूर्वजों की याद कब आती है। तो कवि को अपने पूर्वजों की याद मधुमक्खियों को देख करके आती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि ने किसे एक बाघ की संज्ञा दी है। तो कवि ने किसे एक बाघ की संज्ञा दी है, देश को। किसको दी है, देश को दी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि पूर्वजों के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला छापा खाना कब खुला था। तो भारत का जो पहला छापा खाना खुला वो 1556 में खुला था। वर्तमान में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र का नाम बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा आपका हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर है निम्न में से कौन एक समाचार चैनल है। तो कौन है इसमें से, आज तक आप लोगों को पता है। निम्नलिखित में से कौन अखबार नहीं है। तो कौन अखबार नहीं है भाई, तो चंपक अखबार नहीं है। बाकी सभी देख लीजिए आप, प्रभात खबर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, दैनिक जागरण हो गया, ये सब क्या है अखबार है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कह रहा है रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। अब ये जो रिपोर्टर है इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संवाददाता। क्या बोलेंगे, संवाददाता बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है स्रोत या फिर संचारक से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 में। कह रहा है कि संपादक के नाम पर पत्र स्तंभ प्रायः समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका संपादकीय पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। इनमें से कौन सी रिपोर्ट लेखन की विशेषता नहीं है। तो कौन सी रिपोर्ट नहीं है, अपूर्णता। कौन सी नहीं है, अपूर्णता नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। कह रहा है कि किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका आलेख। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। फीचर लेखन की विशेषता नहीं है। तो फीचर लेखन की जो विशेषता नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीरस शोध रिपोर्टिंग। इसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ से कविता से इसको पढ़ लेना है। उसके बाद फिर ये जो पंक्ति है इसके रचिता कौन है, इसके आपका राइटर का नाम पूछा है। ये हो जाएगा आपका सूरदास। कौन है, सूरदास है। प्रस्तुत पद्यांश किस भाषा में। प्रस्तुत पद्यांश जो है वो ब्रज भाषा में है। ठीक है। यहाँ वक्ता कौन है आपको बतानी है। तो ये जो वक्ता है ये गोपी हो जाएगी। ठीक है। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा भाव प्रकट हुआ है। तो उपयुक्त पद्यांश में जो भाव ईर्ष्या का भाव प्रकट हुआ है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। सूरदास किसके उपासक थे। अब ये जो सूरदास थे वो किसके उपासक थे। तो श्री कृष्ण के उपासक थे। कबीर के पदों में किस पद पर व्यंग किया गया है। तो ये किया गया है बाह्य आडंबर और धार्मिक कुर्तियाँ। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। कह रहा है कटी टेढ़ो हवे आवती में कटी से क्या तात्पर्य है। कटी का मतलब कमर। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो कौन सा जोड़ा बेमेल है, पदमार और खड़ी बोली, ये जो है आपका बेमेल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 में। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी थी। सही जवाब हो जाएगा जयपुर नरेश ने।
क्वेश्चन नंबर आता है 28 में, कह रहा है प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जो ली गई है वो दोपहर के भोजन से ली गई है। उपरोक्त पद्यांश में वक्ता कौन है आपको बताना है। तो वक्ता जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सिद्धेश्वरी। दिमाग उसका बड़ा तेज है, ये कथन किसके बारे में है। तो ये कथन जो है आपका मोहन के बारे में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, कह रहा है उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो इसके जो रचयिता है अमरकांत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन आपको करना है, ठीक है। भले दोपहर में वो अंधेरे के डर से कांपने लगते हैं, आदमी को डराना कितना आसान है। ये पंक्ति किस पाठ से है। तो ये पंक्ति टॉर्च बेचने वाले से है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है गूंगे पाठ में गूंगा किस तरह अपनी बातें दूसरों के सामने प्रकट करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इशारा करके। क्वेश्चन नंबर 34, हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी। तो हामिद के पिता की जो मृत्यु हुई थी वो हैजा नामक बीमारी से हुई थी। निम्न में से कौन हामिद के साथ ईद का मेला देखने नहीं गया था। तो कौन नहीं गया था। तो मुर्तज़ा। कौन नहीं गया था, मुर्तज़ा नहीं गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में, मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कसम रखने के लिए क्या मांगा। तो इसने मांगा था गुड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में, कह रहा है कि अंडे के छिलके किस प्रकार की एकांकी है। ये जो है आपका पारिवारिक एकांकी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा जी की कैसी तस्वीर उभरती है। अब यहाँ पे जो उनकी तस्वीर उभरती है वो परंपरावादी स्त्री की तस्वीर उभरती है। वीना कौन सी पुस्तक पढ़ती थी। तो वीना जो पढ़ती थी वो चंद्रकांता पढ़ती थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वीना और राधा के मध्य क्या संबंध है। तो वो जो है आपका देवरानी और जेठानी का संबंध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि व्हाट्सअप पर हम नोट्स उपलब्ध करवाते हैं और आपको इम्पोर्टेंट्स वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड होता है, क्योंकि कभी कभी जो है यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला गया है उसको जा करके आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।